अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नाफ में तेल डालने के फ़ायदे बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, ये फ़ायदे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि नाफ में तेल डालने के इतने ज़्यादा फ़ायदे कैसे हो सकते हैं। नाफ में तेल डालने के हवाले से डॉक्टरों ने क्या कहा है और मर्दों के लिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नाफ में तेल डालना कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो आप बिल्कुल जान करके हैरान हो जाइएगा। बिना किसी देरी के नाफ में तेल डालने के फ़ायदे बताता चलता हूँ और लास्ट में इसके हवाले से कुछ अहम बातों का जिक्र करने वाला हूँ। इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कब लगाना चाहिए, कौन सा तेल लगाना चाहिए, ये पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। पहले आप फ़ायदों के बारे में सुन लीजिए। पहला फ़ायदा ये है कि नाफ में तेल डालने से सर की खुश्की दूर हो जाती है। सर में खुश्कीपन ये बहुत बड़ी बीमारी का सबब, बहुत बड़ी बीमारी कहलाती है। सर में अगर खुश्कीपन पैदा हो जाए तो उससे हमारे सर को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सर की खुश्की को दूर करना है तो आप नाक में तेल लगाइए। पहला फ़ायदा ये हुआ। दूसरा फ़ायदा ये है कि निसियान और ज़ईफ़ दिमाग को तेज़ कर देता है। भूलने की बीमारी आजकल बहुत सारे लोगों को हो रही है। इस वजह से भूलने की बीमारी से अगर आपको बचना है तो नाफ में तेल ज़रूर भी ज़रूर डालें। इससे भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जहन मजबूत हो जाएगा। और अब जो फ़ायदा बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम है मर्दों के लिए और औरतों के लिए। डॉक्टरों से पूछा गया कि नाफ में तेल डालना ये मर्दों के लिए और औरतों के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, तो डॉक्टरों का कहना है कि नाफ में तेल लगाना मर्दों में बच्चे पैदा करने की ताकत को बेहतर बनाता है और इसके अलावा ये स्पर्म काउंट में इजाफे का बायस भी बनता है। कितनी बड़ी बात है। अगर मर्द हजरात नाफ में तेल डालते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में जो बच्चे की पैदा करने की ताकत होती है, यानी मर्दाना ताकत, वो बढ़ोतरी उसकी होगी और साथ ही साथ जो स्पर्म आता है वो काउंट उसका बढ़ जाएगा, स्पर्म की मिक़दार भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अहम फ़ायदे हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों के बच्चे तो ठहरते हैं लेकिन कमज़ोरी की वजह से वो बच्चे जो है गिर जाते हैं, जिसकी वजह से माँओं को, बाप को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से उन्हें चाहिए कि वो क्या करें, नाफ में तेल डालें। इससे मर्द और औरत दोनों के लिए फ़ायदा है। उसके बाद फ़ायदा ये है दोस्तों कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और सर का चकराना ये बंद हो जाता है। अगर आप नाफ में तेल डालिएगा तो फिर ऐसे कैफियत में जो आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा छा जाता है, इसी तरह से सर चक्कर आने लगता है, तो इन तमाम तरह की परेशानियों से आप बच जाएंगे अगर आप नाफ में तेल लगाएंगे तो। ठीक है, ख़ास करके ये परेशानी जो सर में चक्कर आना और इस तरह के दूसरे प्रॉब्लम होते हैं वो औरतों को ज़्यादातर होते हैं और कमज़ोर मर्द को होता है। ठीक है, तो ऐसी कैफियत में उन्हें चाहिए कि नाफ में तेल डाले और मालिश करे। ऐसी कैफियत में उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फ़ायदे के तौर पर डॉक्टरों का कहना है कि बाज़ मरीज़ों की आंखें पक जाती थी, लेकिन जब ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता तो फ़ायदा ये हुआ कि होठों का पकना, खुश्की मसाइल होना, सियाही मसाइल होने, इन तमाम तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है ना। आँखें अगर आपकी पक जाती है या इसी तरह से होंठ जो है वो पकने लगते हैं या इसी तरह से जो सियाही है ना, होंठ सियाह हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, अगर ये सब परेशानी आपको हो रही है तो फिर ऐसी कैफियत में आप क्या करें, नाफ में तेल डालें और मालिश करें। इससे आपकी ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद फ़ायदा ये है दोस्तों कि तेल का लगाना निगाह को तेज़ करता है। अगर आप नाफ में तेल डालते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी निगाहें, आपकी रोशनी आँखों की वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है नाफ में तेल ज़रूर भी ज़रूर डालें। उसके बाद फ़ायदा ये है दोस्तों कि जिस्म की सुस्ती, काहली और ढीलेपन को दूर करता है। आज बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि हज़रत काम कुछ नहीं किए, ज़्यादा थकावट भी नहीं, लेकिन जिस्म पर इतनी ज़्यादा सुस्ती तारी है कि कोई काम नहीं किया जा सकता है। तो रीज़न यही है दोस्तों, रीज़न यही है कि आपका जिस्म जो है वो ढीला पड़ चुका है और इस ढीलेपन जिस्म को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, इस परेशानी से आप बचना चाहते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में नाक में तेल डालें
आपका पूरा शरीर, आपका पूरा जिस्म बिल्कुल हरकत में रहेगा, और हरकत में रहेगा तो फिर ऐसी कैफियत में आपको परेशानी नहीं होगी। समझ रहे, कमज़ोरी और सुस्ती से रिलेटेड। ये दोस्तों कुछ फ़ायदे थे नाफ में तेल डालने के। अब आपको बता देते हैं कि कौन सा तेल नाफ में डाल करके उसको मालिश करना चाहिए। देखें दोस्तों, बेहतर यही है कि जैतून का तेल अगर मिल जाए तो जैतून का तेल नाक में डालें और उसको मालिश करें। ठीक है, जैतून का तेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी किया है, वत्तीनी व जैतून, है ना। और जैतून ये जन्नती ऑयल है, तो इस वजह से इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। समझ रहे हैं। तो जैतून का तेल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जैतून का तेल नहीं है तो सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल करें, या दूसरे तेल जैसे बादाम का तेल है ना। ये सब तेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें। और कब इस्तेमाल करना चाहिए? सोने से पहले आप इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपके पूरे शरीर को रात भर असर हो और आपके पूरे शरीर को फ़ायदा रात भर पहुँचे, और पूरा दिन आपके शरीर को मुकम्मल फ़ायदा मिले। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि सारे लोगों को ये फ़ायदे मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।